शाम के ठीक 7 बजे थे। गांव के पुराने स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। गांव वालों ने इस आवाज को वर्षों से नहीं सुना था, क्योंकि वो स्कूल लगभग 15 साल पहले बंद हो चुका था। उसकी छत आधी टूट चुकी थी, खिड़कियों के शीशे गायब थे और स्कूल के अंदर जंग लगे बेंचों पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। बच्चों के गायब होने की कुछ अजीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन उस रात घंटी फिर बजी। गांव के बाहर रहने वाला रवि, जो शहर से पढ़ाई करके अभी-अभी लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने घंटी की आवाज सुनी तो हंसते हुए बोला, कोई शरारत कर रहा होगा दादी, भूत कुछ नहीं होता। रवि, तुम उस स्कूल के पास मत जाना। जो भी गया है वापस पहले की जैसा नहीं आया। रवि ने बात को मजाक समझा, टॉर्च उठाई और घर से निकल गया। रात पूरी तरह अंधेरी थी। बादल चांद को ढक चुके थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे रवि स्कूल के पास पहुंचा, घंटी की आवाज और तेज होती गई। टन टन टन। स्कूल का लोहे का गेट आधा खुला हुआ था, जबकि गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था। रवि ने जैसे ही कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। स्कूल के बरामदे में पहुंचते ही उसे जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, बिल्कुल बच्चों के पैरों जैसे। लेकिन अजीब बात ये थी कि वे निशान बाहर की तरफ नहीं, बल्कि क्लासरूम के अंदर जा रहे थे। रवि का दिल हल्का सा धड़कने लगा, पर वो आगे बढ़ता रहा। सारे कमरे खाली थे। पूरा स्कूल एकदम शांत था, इतना शांत कि रवि को अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। क्लासरूम के सभी बेंचों पर धूल जमी थी, लेकिन आखिरी बेंच पर एक कॉपी खुली हुई थी, जैसे कोई अभी-अभी लिख कर गया हो। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और कॉपी उठाई। उस पर लाल पेंसिल से लिखा था, क्या आज भी हमें घर नहीं जाने दोगे? रवि के हाथ कांप गए। अचानक पीछे से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। रवि झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप सफेद चौक से कुछ लिखना शुरू हुआ। धीरे धीरे शब्द उभरे, टीचर अभी आएंगे। रवि की सांसें तेज हो गईं। कौन है? मजाक मत करो। लेकिन जवाब में फिर वही बच्चों की हंसी गूंज उठी। अचानक सारे बेंच हल्के हल्के हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य बच्चे उन पर बैठ रहे हों। कुछ सेकंड में ही ऐसा लगा जैसे पूरा क्लासरूम फिर से भर गया हो। रवि को अपने चारों तरफ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह नया बच्चा है, इसे भी रुकना पड़ेगा। आज इसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी कमरे के कोने से भारी कदमों की आवाज आई। रवि ने उस तरफ देखा। कोने में एक लंबी परछाई खड़ी थी। सिर लगभग छत को छू रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी साफ दिख रही थी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक घंटी फिर जोर से बज उठी और उसी पल कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और रवि के कानों में दर्जनों बच्चों की एक साथ आवाज गूंजी, भागो भागो। रवि बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर भागा हो। वो गेट तक पहुंचा, बाहर निकला और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ घर की तरफ भाग गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। तू गया था ना वहां? रवि कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाया। हाँ, मैंने तुझे मना किया था कि तुम वहां मत जाना, तो फिर क्यों गया था? 15 साल पहले उस स्कूल में एक मास्टर था, बहुत क्रूर। बच्चों को घंटों बंद रखता था, मारता था। एक दिन अचानक क्लास में आग लग गई। कई बच्चे अंदर ही फंस गए। मास्टर भी वहीं मर गया। तभी से कहते हैं, रात को कभी-कभी वो घंटी बजती है, जैसे वो अभी भी बच्चों को छुट्टी नहीं देता। दादी ने धीमे स्वर में कहा। रवि के हाथ अभी भी कांप रहे थे। लेकिन बच्चों ने मुझे भागने को क्यों कहा?
क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई और उनके साथ फंसे। उस रात रवि सो नहीं पाया। करीब आधी रात को अचानक उसे फिर वही घंटी की आवाज सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। रवि ने खिड़की की तरफ देखा। स्कूल तो बहुत दूर था, फिर ये आवाज यहाँ कैसे? धीरे धीरे उसने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसके दरवाजे तक आकर रुक गए थे। और तभी उसके पीछे कमरे के अंदर से बच्चों की धीमी आवाज आई, कल फिर स्कूल चलेंगे ना? रवि धीरे धीरे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन उसकी मेज पर एक नई कॉपी रखी थी। किताब अपने आप खुली और उस पर शब्द उभरे, तुम्हारा नाम आज से हाजिरी में जुड़ गया है। और उसी क्षण बाहर कहीं दूर पुराने स्कूल की घंटी एक बार फिर बज उठी। उसके बाद गांव में किसी ने भी रवि को पहले जैसा हंसते हुए नहीं देखा। कहते हैं हर रात ठीक 7 बजे वो कुछ देर के लिए घर से गायब हो जाता है, और पुराने स्कूल की बंद खिड़कियों के पीछे कभी-कभी एक नई परछाई भी दिखाई देती है।